मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कल हम लोगों ने चैप्टर रिवाइज करना शुरू किया था खान पान की बदलती तस्वीर। चैप्टर समझा था। आज हम पहले से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था किस तरह से हमारा खाना पीना सब कुछ बदल गया है। उत्तर भारत का जो ढाबा संस्कृति है वो दक्षिण भारत में मिलने लगी है, और दक्षिण भारत का इडली डोसा सांभर जो है वो उत्तर भारत के लोग बहुत ही ज्यादा चाव से खाते हैं। राइट, तो हमने ये सब कुछ पढ़ा था। आज हम पहले इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। यस दृष्टि, बाकी लोग भी हाथ खड़ा करें बेटा प्लीज। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का ये मतलब है कि अब हर देश के कोने में हर प्रकार के व्यंजन मिलने लगे हैं, बल्कि ऐसा पहले नहीं होता था। जैसे कि दक्षिण भारत में ढाबा संस्कृति, पंजाब की मक्की की रोटी, सरसों का साग आदि। ओके, थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे दृष्टि। यस जलश्वी, बोलिए बेटा। आवाज नहीं आ रही आपकी जलश्वी। यस अर्शिया। मिश्रित संस्कृति का अर्थ है मिला जुला रूप। वह खाना जो किसी विशेष शहर में ही मिलता था अब देश के हर कोने में मिलता है। दक्षिण भारत में ढाबा संस्कृति बहुत दक्षिण भारत में ढाबे मिलना कोई कठिन कार्य नहीं है, और उत्तर भारत में आजकल डोसा भी बहुत मिलता है। ओके, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का अर्थ है कि अब खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का अभिप्राय है कि अब हर प्रकार का खाना देश के हर कोने में मिलने लगा है। पहले किसी विशेष स्थान का खाना उस विशेष जगह पर ही मिलता था, लेकिन अब हर प्रकार का खाना हर जगह मिलने लगा है। जैसे कि दक्षिण भारत में ढाबे आसानी से मिल जाते हैं, और उत्तर भारत में लोग डोसा सांभर आदि चाव से खाने लगते हैं। क्लियर? चले आगे। Kindly show your thumbs if it is clear. Okay. Next question is खान पान में बदलाव के क्या फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? रेजर हैंड्स। खान पान के बदलाव के क्या फायदे हैं? हाँ जी जसलीन। यस मैम, खान पान में बदलाव के बहुत से फायदे हैं, जैसे कामकाजी महिलाओं को जल्दी बन जाने वाले व्यंजनों की विधि मिल गई है, और हम देश विदेश के व्यंजनों को जानने लगे हैं। ये राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है।
पर लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित भी है, क्योंकि लोग स्थानीय व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं और खाने के असली स्वाद को भी भूलने लगे हैं। ओके, यस जलश्वीर। पान का बदलाव ये है कि आजकल कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाली व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। आजकल की नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों के बारे में जानने का मौका मिला है। लेखक चिंतित है क्योंकि लोग स्थानीय व्यंजनों को भूल रहे हैं और उनका असली स्वाद भी भूल रहे हैं। ओके, 3 मेजर पॉइंट्स आप लिखोगे। पहला कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें जल्दी बन जाने वाले व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। दूसरा कि बच्चे जो है वो देश विदेश के व्यंजनों को जानने लगे हैं। तीसरा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। ओके, दूसरा, कामकाजी महिलाएं जो है उन्हें आसानी से कामकाजी स्पेलिंग लिख रही है, ठीक है, कामकाजी महिलाओं को आसानी से बनने वाले खाने के बारे में पता चला है। अगर आप लोग ये नहीं लिख पाएंगे कि उनके व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है, तो इजी लैंग्वेज में लिखो, कामकाजी महिलाओं को आसानी से पक जाने वाले खाने के बारे में पता चला है। ओके, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है और बच्चे देश विदेश के खाने को जानने लगे हैं। क्लियर? Is it clear everyone? ओके, चलो। और लेखक इसको लेकर चिंतित क्यों है? लेखक इसको लेकर चिंतित इसलिए है क्योंकि लोग खाने का असली स्वाद भूलने लगे हैं। असली स्वाद भूलने लगे हैं और स्थानीय व्यंजनों को भूल रहे हैं। खाने का असली स्वाद नहीं ले पाते और स्थानीय व्यंजन भूल रहे हैं। ओके, क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? चलिए आगे। ओके, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता मतलब लोकल फूड। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? रेज योर हैंड्स। ओके, यस अर्शिया। खान पान के मामले में स्थानीयता का ये अर्थ है कि किसी विशेष शहर या जगह में किसी विशेष व्यंजन का मिलना, जैसे कि बम्बई की पाव भाजी, गुजरात का ढोकला और पंजाब की मक्की की रोटी और सरसों का साग। वेरी गुड। खाने के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि किसी विशेष जगह पर वहां का विशेष खाना मिलना, जैसे कि बम्बई की पाव भाजी, पंजाब की मक्की की रोटी और साग। क्लियर? चले आगे। इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट एनीबॉडी?
ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट रिवाइज करने जा रहे हैं भोर और बरखा। निकालो सब लोग, भोर और बरखा। कौन बताएगा इसके बारे में, क्या पढ़ा था हमने भोर और बरखा? रेज योर हैंड्स प्लीज, कौन बताएगा? नो वन। बस वही 3 हाथ खड़े हो गए, अर्शिया, दृष्टि और जलश्वी, जसलीन, बस। बाकी लोग कहाँ है? यस खुशी। भोर और बरखा कविता में हम लोग पहले पद में ये पढ़ रहे हैं कि माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सवेरे सवेरे जगा रही है। ओके, क्या कह रही हो मुझे जगाते हुए? वो उनको जगाते हुए ये कह रही है कि घरों के दरवाजे खोलने, दही मठाने, द्वार पर सुनर मुनि के खड़े होना। दोबारा बोलो खुशी प्लीज। वो यह बताने के लिए वे घरों के दरवाजे खोल रही है, दही मठने, द्वार पर सुनर मुनि के खड़े होने। अब कहाँ से देख के बोल रहे हो खुशी, क्या बोल रहे हो बेटा? यस जसलीन। यस मैम। पहले पद में यशोदा मैया श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। वे उन्हें बताती हैं कि रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है। लोग मंदिर जा रहे हैं और गोपियां दही मथने लगी हैं और ग्वाल बाल अपने हाथ में माखन रोटी लेकर गऊओं को चराने के लिए लेकर जा रहे हैं। ओके, यस अर्शिया। बोलिए प्लीज। यस मैम। भोर और बरखा मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। इसमें हमने पहले पद में पढ़ा है कि यशोदा मैया अपने पुत्र कृष्ण को उठा रही हैं और उन्हें बोल रही हैं कि लोगों के घरों के द्वार खुल चुके हैं, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है और लोग देवता के द्वार पर खड़े हैं और बाल बाल कोलाहल करने के लिए जा रहे हैं। हमने दूसरे पद में ये पढ़ा है कि हमने दूसरे पद में बरखा के मौसम के बारे में पढ़ा है और ये पढ़ा है कि मीराबाई जी बहुत खुश हो जाती हैं जब उन्हें पता लगता है कि कृष्ण जी आने वाले हैं। ओके, इसमें हमने पहले पद में पढ़ा कि सुबह के समय यशोदा मैया श्री कृष्ण को जगा रही है, उन्हें कह रही है कि सुबह हो गई है और तो उठ जाओ, और उन्हें जगाते हुए कई बातें कहती है। कौन कौन सी बातें कहती है? जागो बंसी वारे ललना, जागो बोरे प्यारे। उनसे कहती है हे मेरे बांसुरी वाले पुत्र, तुम जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी मतलब रात, रजनी बीती रात बीत गई है, भोर भयो है, भोर मतलब सुबह, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, घर घर खुले किवारे मतलब हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, गोपी दही मथत मतलब गोपियां दही मथ रही है।
सुनियत है कंगना के झनकारे, और दही मथने से उनके कंगन की आवाजें सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, ये कहती है हे मेरे लाल उठ जाओ, सुर नर ठाढ़े द्वारे, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, ठाढ़े खड़े हैं, द्वारे द्वार पर, देवताओं के द्वार पर सभी मनुष्य खड़े हैं। सुबह के समय हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो कहती है कि सुबह हो गई है और सभी मनुष्य देवताओं के द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, ग्वालों के बच्चे जय जय के शब्द बोलते हुए, शोर करते हुए जा रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, माखन रोटी, उन्होंने हाथ में माखन और रोटी लिया हुआ है, गौओं के रखवारे और गौओं को चराने के लिए जा रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु गिरि पर्वत को धारण करने वाले हैं और जो कोई भी उनकी शरण में आ जाता है वह उन्हें तार देते हैं। क्लियर? कोई डाउट बेटा? किसी वर्ड में किसी को कोई डाउट? 3 थम्स शो हुए, 35 पार्टिसिपेंट्स है, बाकी लोग सुन रहे हैं क्या या नहीं? समझ में आया बेटा? ओके, नेक्स्ट इज बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। इसमें सावन के महीने का वर्णन किया है। मीराबाई जी कहती है बरसे बदरिया सावन की, कि सावन के बादल बरसने लगे हैं, सावन की मन भावन की, और सावन के बादल सबके मन को मोह लेते हैं। सावन में उमगियो मेरो मनवा, मनवा मतलब मन, कहती है कि सावन में मेरा मन उमंगों से भर गया है। क्यों उमंगों से भर गया है? क्योंकि भनक सुनी हरि आवन की, उन्हें ऐसा पता चला है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। उबड़ घुबड़ चहु दिस से आया, दामिन दमके झर लावन की, उबड़ घुबड़ चहु दिस से आया, उबड़ घुबड़ बादल होते हैं ना, बादल उबड़ घुबड़ कर आते हैं, चहु दिस मतलब चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से बादल उबड़ घुबड़ कर आ गए हैं। दामिन दमके झर लावन की, दामिन मतलब बिजली, दमके चमकने लगी है, दामिन दमके झर लावन की, बिजली चमकने लगी है और बरसात होने लगी है। नन्ही नन्ही बूंदन बेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, छोटी छोटी बूंदे बादलों से बरसने लगी है और ठंडी ठंडी सुहानी हवा बहने लगी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु गिरि पर्वत को धारण करने वाले हैं और जब उनके आने की खबर मिली है तो मन खुशी से झूम उठा है और यह समय शुभ गीत या मंगल गीत गाने का है। क्लियर? आनंद मंगल गावन की यह समय मंगल गीत गाने का या खुशी के गीत गाने का यह समय है। क्लियर? एनी डाउट?
किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, अक्षिता सेकंड वाला पैराग्राफ बताइए, क्या पढ़ा हमने इसमें? अक्षिता प्लीज बताइए। नो? ओके, गुडीत आप बताइए बेटा, क्या पढ़ा इसमें हमने? मैम, हमने इसमें ये पढ़ा है कि जब मीराबाई को श्री कृष्ण की आने की खबर मिली तो वह खुश हो जाती है और शुभ गीत गाने लगती है। हमने ये पढ़ा कि शुभ गीत गाने लगती है, खुश हो जाते हो, शुभ गीत गाने लगती है, बाकी बातें और क्या पढ़ा हमने इसमें दूसरे पद में? गुनीत और क्या पढ़ा हमने इसमें? नो? और कोई बात नहीं पढ़ी? यस दृष्टि? यस मैम, दूसरे पद में हम सावन के महीने के बारे में पढ़ते हैं कि सावन के महीने में सावन का महीना सबका मन मोह लेता है और सब लोगों के मन में लोगों का मन उमंगों से भर जाता है और मीराबाई सावन के महीने में बहुत खुश होती है क्योंकि उनको श्री कृष्ण जी के आने का प्रयास हो जाता है और चारों दिशाओं प्रयास आभास, प्रयास नहीं, प्रयास होता है कोशिश, आभास, मुझे ऐसा लगता है श्री कृष्ण आने वाले हैं। श्री कृष्ण जी के आने का आभास हो जाता है और चारों दिशाओं में बिजली भी चमकती है और मीराबाई जी कहती हैं कि हमें शुभ गीत या मंगल गीत गाने चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कहती कि हमें गाने चाहिए क्योंकि कृष्ण आ रहे हैं, तो कहती है कि ये सबे आनंद मंगल गीत गाने का है क्योंकि कृष्ण के आने का समय। ओके ओके, क्वेश्चंस देखो। बंसी वाले लल्ला मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है? यस जलश्री? यस मैम, यशोदा श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वह कहते हैं कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं तथा ग्वाल बाल शोर मचाते हुए गायों को चराने लेके जा रहे हैं। गौओं को चराने, गौओं, इसमें यशोदा माता श्री कृष्ण को जगा रही है और कह रही है कि उठ जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बथ रही है जिससे उनके कदरों की छटकार सुनाई दे रही है और सभी लोग देवताओं के द्वार पर खड़े हैं, ग्वालों के बच्चे शोर करते हुए जा रहे हैं, उन्होंने हाथ में रोटी ली है और गौओं को चराने के लिए जा रहे हैं। ओके, सुबह का सीन बताया हुआ है, तो सुबह का समय क्या क्या हो रहा है। बाखर रोटी हाथ में लीने गौवन के रखवारे, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? यस रिधिमा? यस रिधिमा?
इस पंक्ति का क्या अर्थ है? अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को रिधिमा। यस खुशी। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि गाय चराने वाले बाहर खड़े हैं और उनके हाथों में माखन रोटी है। तो वो कैरम वाले हाथ में माखन रोटी लिए हुए गौओं को चराने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्रज की भोर का वर्णन करें। वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। कौन बताएगा बेटा? बाकी लोग भी तो हाथ खड़ा करो। और किसी को नहीं पता? यस रितिशा। रितिशा आप बताएगी ब्रज की भोर का वर्णन। बितुल, ब्रज की भोर का वर्णन कौन करेगा? यस अर्शिया। यस मैम, ब्रज की भोर बहुत सुहावनी है। लोगों ने अपने घरों के द्वार खोल दिए हैं और गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है। गोपियों के कंगना की छनकार भी सुनाई दे रही है। लोग देवताओं के द्वार पर खड़े हैं और ग्वाल बाल शोर मचाते हुए अपने हाथ में माखन रोटी लेकर अपने गौओं को चराने लेकर जा रहे हैं। ओके वेरी गुड। मीरा को सावन पर भावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन पर भावन क्यों लगने लगा? यस जलश्वीर। यस मैम, मीरा जी को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि उन्हें भनक लग गई कि कृष्ण जी आने वाले हैं। ओके, मीरा को सावन पर भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि उन्हें भनक लग गई थी कृष्ण आने वाले हैं। ओके, सावन की विशेषताएं बताइए। रेज योर हैंड्स। सावन की विशेषताएं बताइए। यस दृष्टि। यस मैम, सावन का महीना बहुत सुहावना होता है। सावन के महीने में लोगों का मन उमंगों से भर जाता है और चारों दिशाओं में बिजली चमकती है, ठंडी हवाएं चलती है और बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं। मैम इस दिन मीराबाई वाला इसमें पॉइंट ऐड करना है? नहीं, सावन की विशेषताएं बता दीजिए। ओके। और इस दिन सावन का महीना सबका मन भी मोह लेता है। सावन का महीना सबका मन मोह लेता है। ये बहुत सुहावना होता है। लोगों का मन उमंगों से भर जाता है। चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बिजली चमकती है और ठंडी हवा बहती है तथा छोटी छोटी बूंदें बरसने लगती है। ओके, ये सारा लिखना है आपको। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट? Any doubt? No? Okay.